नमस्कार दोस्तों। आज एक नज़र शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती में। दोस्तों, शनि की साढ़े साती अगर आपके जीवन के 18 वर्ष तक आती है, यानी 1 वर्ष से 18 वर्ष की उम्र के बीच आती है, तो आपके पूर्व जन्मों का कर्म का जो फल है वो आपके माता पिता को मिलता है। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा, बुरे कर्म होंगे तो बुरा। और अगर यही दशा, अंतर्दशा या साढ़े साती आपके युवावस्था में 18 से 34 साल तक आती है, तो इस दशा में, इस समय के अंतराल में यह अधिकतम रूप से आप पर, या यूँ कहिए 100% रूप से आप पर प्रभावी रहती है और आपको अपने पूर्व जन्म में किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिलता है। इस उम्र में यह सबसे अधिक प्रभाव देती है। इसके बाद 34 वर्ष से आगे जीवन के उत्तरार्ध में अगर यह दशा आती है, अंतर्दशा आती है या साढ़े साती आती है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि यह नगण्य रूप में आप पर प्रभाव डालेगी। इसका प्रभाव न्यूनतम रूप में आप पर होगा, क्योंकि इस समय अगर यह साढ़े साती आती है। इसके बाद दोस्तों, अगर 34 वर्ष से 50 वर्ष के बीच शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती आप पर आती है, तो यह आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से प्रभावित करती है। इस दशा में अगर आपने पूर्व जन्म में या पिछले समय में अच्छे या बुरे कार्य किए होंगे, उनका फल अब आपको मिलेगा और आप पूर्णतया इससे प्रभावित होंगे। यह आप पर और आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपने कौन से कर्म किए हैं, अच्छे या बुरे। उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आज एक तथ्य, एक सत्य पर नज़र डालते हैं शनि की महादशा, अंतर्दशा या साढ़े साती में। दोस्तों, शनि की महादशा और साढ़े साती अपने पूर्ण प्रभाव से आपके जीवन में असर डालती हैं। ये किस प्रकार और कैसे असर डालती है, आइए समझते हैं। अगर शनि की महादशा या साढ़े साती आपके बचपन में आती है, यानी 1 से 18 वर्ष तक आती है, तो आप इससे प्रभावित नहीं होंगे। इसका जो फल है, यानी आपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उनका जो फल मिलेगा वह इस दशा में मिलेगा, और इसका प्रभाव आप पर नहीं, आपके माता पिता पर होगा। अगर 18 से 34 वर्ष के बीच यह दशा या साढ़े साती आप पर आती है, तो यह आपको मानसिक रूप से प्रभावित करती है, न कि शारीरिक रूप से।
यह आपको मानसिक अंतर्द्वंद देती है और एक ऐसा मौका भी देती है कि आप इस मानसिक अंतर्द्वंद से अपना जीवन का दर्शन बदलकर सही रास्ते पर चलने लगें। और अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो यह आपको बहुत ही ज़बरदस्त सकारात्मक रूप में दिशा निर्देश देती है और आप जीवन में उन्नति, प्रगति और तरक्की की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर यह दशा या साढ़े साती आपके जीवन में 34 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में आती है तो यह मान के चलिएगा कि अगर आपने अभी तक पूर्व जन्म से लेके अभी तक जो कार्य किए हैं उनका प्रतिफल आपको मिलने वाला है। और यह शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित कर सकती है अगर आपने पूर्व में अच्छे कर्म नहीं किए हों, गलतियां की हों। अतः इस अवधि में अगर यह दशा आएगी और आपने पूर्व में अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, परंपरागत धर्म के अनुरूप मानवता से परिपूर्ण कार्य नहीं किए होंगे तो आप शारीरिक रूप से प्रताड़ित होंगे और शरीर का वह भाग प्रताड़ित होगा जिस भाव में शनि बैठा है, उससे संबंधित भाग शरीर का प्रभावित होगा और प्रताड़ित होगा। लेकिन अगर 50 वर्ष के बाद शनि की महादशा या साढ़े साती आपके जीवन में आती है तो यह आपको प्रभावित नहीं करेगी 100% रूप से। जिस प्रकार बचपन में आई हुई साढ़े साती या शनि की महादशा बच्चे के माता पिताओं को प्रभावित करती है, उसी प्रकार से 50 वर्ष के बाद आई हुई शनि की महादशा या साढ़े साती आपके बच्चों को प्रभावित करेगी। आपके पूर्व में किए गए कर्मों का फल आपके बच्चों को देगी, यह बात तय है। इस प्रकार से शनि की महादशा या अंतर्दशा या साढ़े साती आपको प्रभावित करती है। दोस्तों, शनि की दशा से यानी उसके नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। आप चाहे कितने ही उपाय कर लें, कितने ही जाप कर लें, कितने ही पूजा पाठ कर लें, लेकिन क्योंकि शनि कर्म फल के देवता हैं, आपके कर्मों का फल आपको मिलना ही है और मिलकर ही रहेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ शनि देव में शिवत्व के गुण भी होते हैं और अगर हम मन से, आत्मा से क्षमा मांगते हैं तो शनि देव हमें क्षमा भी करते हैं, बशर्ते कि हम क्षमा के पात्र हों। हमारे मन में हमारी गलतियों के प्रति पश्चाताप हो, हम उन्हें महसूस करते हुए शनिदेव को क्षमा के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। क्षमा मांगते हुए आवश्यक रूप से शनिदेव हमें क्षमा करेंगे, अवश्यमेव हम क्षमा करेंगे, सुनिश्चित रूप से क्षमा करेंगे और हमें दुख और दर्द से परे करते हुए हमारे जीवन को सामान्य बनाएंगे। धन्यवाद।